ये सही कहा है। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस रूप में हैं, वही आपके लिए स्वर्ग है। आप किसी के दूसरे की ज़िंदगी में झांकिए मत, नहीं तो आपको कष्ट ही मिलेगा। नमस्कार, मैं कारी गुरु जी। आज मैं आपसे कुछ बातों से मुखातिब होना चाहता हूँ। हर इंसान सोचता है कि दुनिया में मुझसे दुखी कोई है नहीं है, मेरे सामने जो हैं वो मुझसे सुखी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप किसी के ज़िंदगी को झांक के देखें, जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, वो दुखी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को दूसरे से तुलना मत कीजिए। अगर तुलना कीजिएगा तो आप घुट घुट के मर जाएंगे। इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक वट वृक्ष था जिसके नीचे में एक महात्मा की कुटिया थी। उस पर कौवा रहता था। कौवा दिन में वो काँव काँव करता था और जहाँ से भी आता था तो वो रोता हुआ आता था। एक दिन की बात है, कौवा उस पेड़ पे रो रहा था तो आंसू की बूंदें महात्मा जी के हाथ पे गिरा। तो महात्मा ने जब ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि कौवा रो रहा है। तो महात्मा जी ने कौवे को बुलाया, बताओ सच, आखिर तुम रो क्यों रहे, तुम्हें किस बात की कमी है? तो महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मैं अपने ज़िंदगी से परेशान हूँ। भगवान को सब योनि में दे, हर इंसान को हर योनि में पैदा हो, लेकिन कभी किसी को कौवे का ज़िंदगी नहीं दी। एक तो सबसे बुरा वो तो काला होता है, जिसको लोग अशुभ मानते हैं, और मेरी आवाज़ को भी लोग अशुभ मानते हैं। जहाँ भी मैं बैठता हूँ लोग पत्थर मारते हैं, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। और मेरी कदर तभी होती किसी के श्राद्ध में ही मुझे बड़ा प्रेम से खिलाया जाता है। तो इस जीवन से मैं जो रुलाए दुखाए, ऐसे ज़िंदगी से हम बाजाए। तो महात्मा जी ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि किसी को भगवान इस कौवे योनि में जन्म नहीं दे। तो तुम क्या बनना चाहते हो? हाँ महाराज, अगर आप में ताकत हो, आप में क्षमता हो, तो मुझे हंस बना दे। आहा, कितना वो शांति का प्रतीक, कितना सफ़ेद, जहाँ भी होता वो शांति का दूत होता। कितनी मस्ती के साथ वो पानी में घूमता है, लेकिन वो कितना खुश है। अगर दिया जाए तो मेरी वही ज़िंदगी दे। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें वो ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन एक बार जाके उस हंस से पूछ लो क्या वह खुश है। तो जाके कौवा ने हंस से पूछा कि भाई हंस, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मस्त है, कितनी खुशी से हो, तो कितना शिकार करते हो, जलते हो, तो कोई तुम्हें देख नहीं पाता है। कहा कि क्या तुमने कहा? मैं खुश हूँ? कभी नहीं। मेरा रंग उजला है, पानी का रंग उजला है, पता ही नहीं चलता है लोगों को कि मैं हंस हूँ कि पानी हूँ। और ये देखो, मैं उड़छिन गगन में उड़ के घूमना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है, पंख होते हुए भी मैं उड़ नहीं पाता हूँ। मैं भी इस ज़िंदगी से तंग आ गया। तो वो कौवा, क्या तुम खुश नहीं? कदापि मैं खुश नहीं। मैं चाहूँगा कि तुम भी इस जीवन में मत आओ। तब जाके हंस और कौवा फिर उस महात्मा जी के पास पूछा कि कौवा बोला कि महात्मा जी, हम भी खुश नहीं है, हंस भी खुश नहीं है, तो दोनों का अब तुम दोनों की क्या शिकायत है? तो मुझे तोता बना दिया। कितना लोग तो उसके लाल हैं, कितना उसका कलर सुंदर है, और उसको लोग मिट्ठू मियाँ कहते हैं। बड़े प्यार से वो सीताराम सीताराम कहते हैं, उसको घर आंगन में रखते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कितनी ज़िंदगी है। तो मैं वो यही चीज़ बनाता हूँ। तो कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो एक बार तोता से भी जाके मिल के आओ, उसका भी दुख रहा सुनो, क्या वो अपने जीवन से खुश है? तो तोता, जब ये दोनों गए तो पेड़ पर बैठा हुआ था, तोता था, लेकिन वो तोता दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि तोता का रंग भी हरा, उसके पत्ते भी हरे थे, उसी में छिपा हुआ पता नहीं चल पाया। बहुत खोजने के बाद तोता मिला। कहा कि दोनों कहा कि हाँ, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें लोग कितने मिट्ठू मियाँ कहते हैं, तुम सीताराम सीताराम कहते हो, शुभ का संकेत होता है। तो बहुत तुम खुश हो। कहा तोता के खाक में सोतूँगा, मैं पिंजरा में रहता हूँ, लोग मिर्चाई खिलाते हैं खट्टे, ये क्या ये ज़िंदगी है? क्या मीठा खाने का मुझे तरस नहीं? लोग मुझे कच्चा मिर्चाई खिलाते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि उड़ूँ, है ना, लेकिन मुझे पिंजरा में बंद किया जाए, चाहे पिंजरा सोने का हो या लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा हो। मैं भी खुश नहीं हूँ। तब ये तीनों जाके फिर महात्मा जी से बोले कि हम तीनों खुश नहीं हैं। तो कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो? तो हो सके तो मुझे एक बार हम तीनों को मोर बना दें,
तो कहा महात्मा जी कहा कि ठीक है, अंतिम चांस, जाके मोर से भी तुम जाके पूछो क्या वो खुश है। जब मोर के घर के पास गया, आहा कितनी तुम प्रेम के प्रतीक हो। सावन का महीना जब होता है, बारिश गलते हैं, प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तो ये मोर की उपास दी जाती है, तो बहुत खुश होगी। तो कहा काश, वो मोर कहता कि किसने कहा कि मैं खुश हूँ, मेरी जितनी पंख देखो, इतने रंग हैं, शिकारी बार बार मुझसे नोचते हैं, शिकारी मारते हैं और उसे नोच नोच के अपने शिकार करते हैं, और कभी मार के मेरा चिकन बिरयानी भी बना देते हैं। क्या मैं इस सुख से खुश हूँ? मैं पता नहीं कि मैं अगले पल जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो कहा कि तब तुम क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ कि सबसे मिला हुआ कौवा ही अच्छा है, जिसको न कोई बिरयानी बनता, न चिकन बिरयानी बनता, न कुछ भी बनता, न कोई से कोई पीटता, न कोई इसे पिंजरा में रखता, इसलिए कौवे की ज़िंदगी सबसे अच्छी है। इस तरह से देखा जाए, एक इंसान दूसरे के इंसान से कभी खुश नहीं, जो जहाँ है वो अपने आप में परेशान है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को ही बेहतर ढंग से जिए, किसी दूसरे के झांकिए मत। अगर आप झांकेंगे तो आपकी यही स्थिति होगी, जैसे तोता ने खुश था, हंस ने खुश था, चिड़िया नहीं खुश था, इस तरह से आपकी ज़िंदगी मिलेगी। नमस्कार।